हरियाणा के सभी प्राइवेट अस्पतालों द्वारा दी जाने वाली आयुष्मान मेडिकल सेवा की गई बंद। आज यमुनानगर के सभी प्राइवेट अस्पतालों में सरकार द्वारा गरीबों द्वारा बनाए गए आयुष्मान कार्ड की स्वास्थ्य सेवाएं बंद कर दी गई हैं। आज से आयुष्मान कार्ड पर इलाज नहीं किया जाएगा। डॉक्टरों का कहना है कि प्रधानमंत्री द्वारा 2018 में आयुष्मान कार्ड स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की गई थी। शुरू में तो यह सेवाएं ठीक रही और उसके बाद कुछ समय के बाद ही पेमेंट में देरी होने लगी, जिसमें पेमेंट में 6 महीने से लेकर 1 साल का समय भी लगने लग गया और जब पेमेंट मिलती भी थी तो उसमें कटौती कर ली जाती थी। सरकार के तय रेटों के द्वारा ही सेवाएं शुरू की जाती थी और फिर सरकार द्वारा फिर भी पेमेंट में कटौती कर ली जाती थी। से बातचीत भी हुई पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जिसके फलस्वरूप अस्पतालों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। इसलिए सरकार के पैनल पर जितने भी अस्पताल थे, सबने आयुष्मान सेवाएं बंद करने का फैसला लिया। सभी प्राइवेट अस्पतालों ने यह सेवाएं आज से बंद कर दी हैं और जब तक सरकार इन पर बातचीत नहीं करेगी तब तक इन सेवाओं को शुरू नहीं किया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि यदि आपके पास आयुष्मान कार्ड है और आप अपना इलाज प्राइवेट अस्पताल में कराना चाहते हैं तो आज से वह सेवा बंद हो चुकी है। जी हाँ, सभी प्राइवेट डॉक्टरों ने इस सेवा को देने से इनकार कर दिया है और उनका कहना है कि जब तक हमारी समस्याओं का हल सरकार नहीं करती तब तक यह सेवाएं बंद रहे। आइए जानते हैं डॉक्टरों का क्या कहना है। आयुष्मान स्कीम 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी। ये बहुत ही अच्छी स्कीम थी। इसके तहत गरीब मरीजों का इलाज हो रहा था। शुरू से रेट इसके काफ़ी कम रखे गए थे, परंतु अस्पतालों ने शुरू में काफ़ी इसके बारे में रिलक्टेंस दिखाई, परंतु धीरे धीरे सरकार ने सभी को राज़ी कर लिया कि इस रेट पे काम करने के लिए। शुरू में स्कीम ठीक चलती रही। जैसा कि हम मरीजों का इलाज करते थे उसकी पेमेंट समय से आ जाती थी और जो भी रेट उन्होंने रखे थे उसके हिसाब से आ गई थी। परंतु धीरे धीरे क्या होने लगा, सरकार ने गड़बड़ स्टार्ट कर दी। पेमेंट बहुत देर से आने लगी। आप जानकर हैरान होंगे कि कई कई केसेस में एक एक साल, डेढ़ डेढ़ साल तक पेमेंट नहीं आती और एवरेज अगर हम देखा जाए तो वो भी 6 से 8 महीने के बाद पेमेंट आ रही है। तो इससे अस्पतालों को काफ़ी ज़्यादा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद जब पेमेंट आती है वो इतने कटौती के बाद आ रही है कि आप विश्वास करेंगे कि उसमें 50% से लेके 90% तक कटौती कर ली जाती है। ये ख़ास तौर पे जो पेशेंट मेडिसिन के हैं या पीडियाट्रिक्स के हैं उनमें ऐसा होता है। पैकेज वाले केसेस में फिर भी ये चीज़ दिक्कत नहीं है इतनी ज़्यादा। इससे अस्पतालों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। इसमें इसी मजबूर होकर सरकार से काफ़ी दिनों से बात चली, 4-5 बार जाकर चंडीगढ़ हमारे डेलीगेट मिले, उनसे पूरी विस्तृत बात हुई, परंतु उन्होंने कोई भी इसका समाधान नहीं निकाला। फिर विवश होकर हमें ये कदम उठाना पड़ा कि अभी कुछ समय के लिए इसको हमने सस्पेंड किया है, ख़त्म नहीं किया। तो जिस प्रकार से इलाज चल रहा था जिन पेशेंट्स का, वो कंटिन्यू रहेगा या उसके ऊपर भी सरकार की राय ली जाएगी? नहीं, जो मरीज़ हमारे पास दाखिल हैं उनका इलाज हम पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि सरकार ने नहीं कहा हमें कि आप तुरंत बंद कीजिए। ये हमारा वॉलंटियर एफर्ट है कि हम नया केस नहीं लेंगे आज से, परंतु जो मरीज़ कल तक हमारे पास दाखिल हो गए हैं, जब तक वो उनका उपचार की ज़रूरत है पूरा उपचार किया जाएगा। तो कुछ केस ऐसे भी थे कि जो आपके क्राइटेरिया में नहीं आते थे, वो खुद ही सिविल हॉस्पिटल में करते थे उसके लिए? एक हमें लिस्ट दी गई है केसेस की जिनका कि प्राइवेट अस्पतालों में इलाज हो सकता है और कुछ ज़्यादातर केसेस ऐसे हैं जिनका इलाज सिर्फ सरकारी अस्पतालों में हो सकता है। तो जिनका इलाज हमें अलाउड है केवल हम वही मरीजों को ही दाखिल करते थे, चाहे वो सर्जरी के हों, मेडिसिन के हों, पीडियाट्रिक्स के हों, गायनी के हों। इवन गायनी के केसेस में तो नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन पहले कुछ समय तक अलाउड था, परंतु सरकार ने वो भी बंद कर दिया था। तो केवल वही केसेस लिए जाते थे जो सरकार ने प्राइवेट के लिए खोल रखे हैं। तो जिस प्रकार से कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि सरकार ने हमारे ऊपर शक की निगाह से, जैसे कह रहे हैं कि आपने फ्रॉड किया है, कुछ हॉस्पिटल को बैन भी किया बिना बात के, यानी जबकि पहले पास किया जाता है फिर ही उसका इलाज शुरू किया जाता है। मैं आपको इसका थोड़ा-सा प्रोसीजर बता देना चाहता हूँ। जब भी हम कोई मरीज़ दाखिल करते हैं,
हम उनको लिख के भेजते हैं कि ये मरीज़ आया है, उसको ये तकलीफ़ है टेस्ट करवाने के बाद। हमें सिर्फ़ 1 दिन पेशेंट रखने की परमिशन दी जाती है। अगले दिन फिर हम दोबारा से मरीज़ की स्थिति लिखते हुए सरकार से रिक्वेस्ट डालते हैं कि इस मरीज़ अभी ठीक नहीं है, इसको 2 दिन आईसीयू की या जनरल वार्ड की या एचडीयू में रखने की ज़रूरत है। सरकार चाहती है तो हमसे कुछ रिपोर्ट माँग लेती है, पेशेंट की फ़ोटो माँगती है, जो कि हम दे देते हैं। उसके बाद 2 दिन की केवल एक्सटेंशन मिलती है। 2 दिन के बाद फिर वही प्रोसीजर होता है कि हम दोबारा से अगर पेशेंट को रहने की ज़रूरत है, हम फिर अप्लाई करते हैं। सरकार फ़ोटो माँगती है, रिपोर्ट्स माँगती है, उसके बेस पर फिर हमें अलाउ कर देती है। ये प्रोसीजर हर 2 दिन के बाद दोहराया जाता है। जब तक अस्पताल समझता है कि पेशेंट फिट हो गया है, छुट्टी करनी है, तो हम आगे अप्लाई नहीं करते। अगर हम समझते हैं कि इसको रहने की ज़रूरत है, तो सरकार को अप्लाई करते हैं और सरकार से परमिशन मिल जाती है। एवरेज 5 से 7 दिन तक हर मरीज़ जो कि मेडिकल या पीडियाट्रिक्स इलनेस का वो रहता है, तो उसके बाद जो सरकार के अपने तय रेट्स हैं, उसके हिसाब से सरकार अपना बिल बनाती है और जो पेमेंट, जैसे मैंने पहले कहा, 6 से 8 महीने के बाद आती है। जो वो पेमेंट आती है उसमें से 50% से लेके 90% तक की कटौती कर ली जाती है। अभी लगभग यमुनानगर का कितना पैसा खड़ा होगा? इसका सही अनुमान तो नहीं है, परंतु अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि मोर देन 20 करोड़ सिर्फ यमुनानगर ज़िले का सरकार के ऊपर बाकी है। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर धीरेंद्र कुमार सोनी, सेक्रेटरी IM हरियाणा। तो डॉक्टर साहब, ये जो आयुष्मान कार्ड है, इसको बंद किया गया है, तो क्या कारणों से बंद किया गया है इसको? नहीं, आयुष्मान कार्ड नहीं बंद किया। आयुष्मान कार्ड की सर्विसेज जो प्राइवेट अस्पताल दे रहे थे वो नहीं दे रहे, सरकारी में मिल रही है। प्राइवेट अस्पतालों को काफ़ी देर से दिक्कत आ रही है, पेमेंट रुकी है, 300 करोड़ के करीब हरियाणा की पेमेंट रुकी है। फिर जो पेमेंट आती भी है लेट आती है, 15 दिन में आनी चाहिए, नहीं तो ब्याज मिलना चाहिए। 15 दिन में तो नहीं आती, 2-2, 3-3 महीने में आती है। उसके बाद भी काफ़ी कटौती के बाद आती, काफ़ी लोगों की पेमेंट कट जाती है कि ये गलत है। फिर काफ़ी लोगों को नोटिस भी आ गया कि नहीं आप फ्रॉड कर रहे हो। वो लोगों को लगता है गलत है, क्योंकि पेमेंट आपने अप्रूव कर दी, उसके बाद आप कहते हो फ्रॉड कर रहे हो। वो लोगों को अच्छा नहीं लगता, डॉक्टरों को, कि उनको फ्रॉड कहा जाए। कई मुद्दे हैं। तो सरकार ने आश्वासन दिया कि सब चीज़ें कर देंगे, ठीक कर देंगे, पर लोग इतना रुक नहीं पा रहे हैं। 300 करोड़ कम नहीं होता, लोगों को तनख्वाह देनी है, अस्पताल चलाने हैं, दिक्कतें हैं। तो ये कब से जारी हुआ है? ये कल रात से या आज सुबह से, मान लीजिए रात 12 बजे से ये जारी कब किया तक है। जारी रहेगा? सरकार कुछ हल कर दे तो वापस आ जाएंगे, नहीं तो 5 तारीख को हमारी अपनी इंटरनल मीटिंग 5 तारीख को है, आगे की रणनीति तैयार करने के लिए। तो किसी तरह की सेवाएं नहीं दी? नहीं, आयुष्मान की सेवा नहीं दी जा रही, बाकी जो नॉन आयुष्मान सेवाएं हैं वो चल रही हैं, सब वो चालू हैं।